हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th की हिस्ट्री में और हमने इससे पहले देखा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से बना था। देखिए, रोमन एम्पायर में भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ बुराइयां आने लगी, उसमें इंटीग्रिटी कम होने लगी क्योंकि जो ज्यादा पावर थी वो टॉप की लीडरशिप में थी। और ना सिर्फ रोमन एम्पायर में बल्कि उसके ईस्ट में, ईस्ट यानी कि ईरान, वहां पर भी ऐसा कुछ होने लगा। तो ये है ईरान, ये है रोमन एम्पायर और इसके इस जगह पर था अरब। सेम सिचुएशन यहां पर आने लगी क्योंकि इस टाइम तक रिलीजन और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में एक गहरा इंटरवेंशन था, गहरा संबंध था। ठीक है, तो इसके कारण जो बड़े लोग थे, जो एलाइट थे या ऊंचे तबके के लोग थे सो कॉल्ड, उनके पास पावर ज्यादा थी और वो छोटे तबके के लोगों को या कॉमन पीपल को ये पावर पास आउट नहीं करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अब हम सभी एक साथ आए और ये काम शुरू किया अरब में मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद पैगंबर साहब जी, जिन्हें हम सब मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत किस तरह से हुई कि 70 से एडी तक लगभग अप्रोक्सीमेट इस टाइम पीरियड में किस तरह से इस्लाम ने अपने आप को ग्रो किया। देखिए बच्चों, जब पावर सिर्फ चंद भर, मुट्ठी भर लोगों के पास थी तो इसकी पीड़ा हर किसी को थी। जो कॉमन पीपल थे उन्होंने सोचा कि हम कुछ मॉरल वैल्यूज के बेस पर कुछ ऐसा रखें कि उसमें सभी इंक्लूड हो सके। ये नहीं कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर या किसी एक आइडियोलॉजी के नाम पर सिर्फ बड़े लोगों के पास पावर रहे। स्टेट का काम होता है सभी लोगों के लिए एक वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है ना। लेकिन ये तब था नहीं, तो मोहम्मद साहब ने मिलकर, मोहम्मद साहब ने एक नया आइडियोलॉजी, एक नया पाथ चलाने का फैसला किया जिसको लोगों ने फॉलो किया, जो बाद में जाकर इस्लाम कहलाया। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि हमें क्या पता लगे कि इसके सोर्सेस क्या हैं। तो बच्चों टॉपिक है आज का हमारा सबसे पहला सोर्स में कि इस्लाम को या उस रीजन के क्या सोर्स थे। देखिए बच्चों, एक खास बात यह है कि कुछ लोग ये हैं जो इस्लाम के अंदर हैं, जो इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग इस्लाम के अगेंस्ट है। तो हम किन लोगों को ठीक माने? देखिए, अगर हम किसी रिलीजन के अंदर हैं, किसी कंट्री के अंदर हैं, तो हम न्यूट्रल होकर कोई भी राय नहीं दे सकते, ठीक है ना। हम या तो उसके फेवर में रहेंगे या उसके अगेंस्ट रहेंगे अगर हम बाहर के हैं। जैसे हम अगर पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, जैसा प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, हालांकि हो सकता है वहां की सरकारों की और हमारी सरकारों की आपस में डिसेंट हो, ना बनती हो या किसी न किसी चीज पर डिसएग्रीमेंट हो, जिसके कारण कुछ वॉर जैसी चीजें भी हो जाएंगी। लेकिन देखिए, अगर किसी मैप में ये इंडिया का मालूम, इंडिया और पाकिस्तान पहले ऐसे था, पंजाब जो था, ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब, एक इंग्लिश मैन ने, एक अंग्रेजी अफसर ने आकर इस पर लाइन खींच दी, तो इससे क्या होगा कि कल्चर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? नहीं, इससे पहले लोग कितने प्यार से रहते थे। आज भी अगर जाकर देखोगे तो वेस्टर्न पंजाब के लोग ईस्टर्न पंजाब से बहुत प्यार करते हैं। जब भी कभी कोई ईस्टर्न का बंदा वेस्ट में जाए उसको बहुत ही मान इज्जत दिया जाता है, ठीक है ना। अब करतारपुर कॉरिडोर खुला था, इसमें ये बात सामने आ गई थी कि उन्होंने अपना कितना हार्टली वेलकम किया। सरकार ने नहीं, सिर्फ वहां के कॉमन पीपल ने भी। इतना प्यार है, हमारी लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी है, तो ये बात है। तो देखिए बच्चों कि जो डिसएग्रीमेंट होना तो हर जगह स्वाभाविक है। तो अपने बात कर रहे थे पाकिस्तान बात की कि हमारी चाहे आइडियोलॉजी ना मिलती हो, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि हम अपने देश के बारे में ना तो सही राय दे पाएंगे, ना ही किसी एनिमी देश के बारे में। तो राय सही कौन देगा? राय सही देगा जो न्यूट्रल लोग हैं,
उस टाइम के कुछ न्यूट्रल लोग थे जिन्होंने इतिहास को, हिस्ट्री को लिखा। अब सोर्सेज की बात करें तो देखिए 612 इस टाइम में जो इस्लाम था वो फाउंड हुआ। किसने फाउंड किया? ये फाउंड किया था पैगंबर मोहम्मद साहब। ओके, जगह कौन सी थी उसके बारे में बताएंगे। तो सोर्स क्या है? सबसे जो पहला सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास लिखा हुआ होगा, जैसे कि कुछ इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम के कुछ टेक्स्ट होंगे जिसमें इन सभी बातों को मेंशन किया होगा। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल एपिक्स या हिस्टोरिकल टेक्स्ट। देखिए जिस तरह से कुछ बायोग्राफी चल रही है, किसी की जीवनी चल रही है, वो इन सभी के अंदर आएगी। ठीक है बच्चों, उस टाइम में किस राजा ने, किस वंश ने, किस डायनेस्टी ने क्या किया, उनके सक्सीडर थे, उनका क्या काम था, उनमें किस तरह से उनके कल्चर, उनके मॉरल वैल्यूज ट्रांसफर हुई, कैसे वहां पर रिवॉल्यूशन आया, एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या कुछ किया, ये सभी बातें इसी जीवनी में या इसी एपिक्स में शामिल की जाएंगी। इसके बाद थी जो पैगंबर साहब थे उनकी स्टेटमेंट। देखिए पैगंबर साहब ने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जो भी कुछ कहा होगा उसको, उसका रिकॉर्ड तो रखा है आपने। ठीक है ना, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने सुधार किया, समाज में सुधार किया। जो ऐसी कॉलोनीज बन चुकी थी जो कि सिर्फ चंद भर, मुट्ठी भर लोगों के भले के लिए सोच रही थी, तो उसके विरोध किया। एक आइडियल सोसाइटी बनाने में उन्होंने जो जोर दिया, कैसी उन्होंने बातें की, तो ये सभी रिकॉर्ड रहा था। तो उस टाइम में जो उन्होंने बातें की वो उस टाइम की हिस्ट्री थी, तो ये सभी था। और इनको कहा जाता था हदीस, अभी भी कहा जाता है हदीस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो अगली चीज है वो है कुरान। कुरान जैसा कि इस्लाम में बाइबल है, हिंदुइज्म में वेद है, रामायण है, पुराण है, महाभारत, गीता, ये सब है। गुरु ग्रंथ साहब है, सिखिज्म में त्रिपिटक है, बुद्धिज्म में। इस तरह से इस्लाम का सबसे खास, सबसे होली टेक्स्ट है कुरान। अब कुरान में जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें आयत है, तो जब कुरान के जो ना श्लोक जिसे कहते हैं अपने, वो आयत है, वो सभी दिए गए हैं। उसके कारण हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, और इसको अपने कहते हैं तफसीर। ओके, अब इसके बाद आती है एक टिब्रिस। इसके बारे में आगे बात करेंगे, अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। और बच्चों एक बात खास तौर से आपको बताने वाली है कि उस टाइम में जो सबसे ज्यादा टेक्स्ट लिखे गए थे वो लिखे गए थे कंपैरिजन पर। ठीक है, कंपैरिजन कैसे? देखिए बच्चों, इससे पहले बाइबल था, क्रिश्चियनिटी थी, ये जीव्स थे जिनकी प्रधानता थी। जब इस्लाम आया, इस्लाम ने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया, तो सबने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, एक बड़ा धड़ा अब इस्लाम को या अपने इसको फॉलो कर रहा था। तो इसके कारण बहुत से लोग टूटकर, क्रिश्चियनिटी से टूटकर, उनसे अलग होकर भी इस्लाम की तरफ आ गए। अब कौन सा दोनों में से अच्छा है? हालांकि सभी आइडियोलॉजी अच्छी हैं, लेकिन उस टाइम में जो शासन है, जो पावर है, पावर और रिलीजन, ये आपस में बंधे हुए थे। ठीक है ना, तो जो बंदा बेहतर होगा, जो धर्म बेहतर होगा, जो टेक्स्ट बेहतर होंगे, उनको ही ज्यादा अच्छी तरह से तवज्जो दी जाएगी। तो दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने ग्रंथों को अच्छा बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारी बाइबल अच्छी है,
ये इतनी ठीक नहीं है। कुरान वालों ने बताया कि कुरान बेहतर है बाइबल की तुलना में, लेकिन सीधे से बोल देने से कुछ नहीं होगा, प्रूव करना होगा। तो प्रूव करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, कुछ कंपैरिजन किए गए। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बाइबल और कुरान इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे। ओके, इसी कंपेयर कर रहे थे, इतने में एक बंदा आया, उसका नाम था इग्नास गोल्डज़िहर। क्या नाम था? इग्नास गोल्डज़िहर। और ये जो इग्नास गोल्डज़िहर था, ये एक हंगरियन ज्यू था, यानी कि हंगरी का रहने वाला एक जेडिज्म को फॉलो करने वाला एक ज्यू, एक यहूदी था हंगरी का। इसने क्या किया कि मुस्लिम्स या इस्लाम के बारे में जानने के लिए उन्हीं के धरती पर पैर रखा। इस धरती पर वो गया इजिप्ट। इजिप्ट में एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, अल अजहर। ये आज की मिस्र की जो कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, उसी में है। तो उसने यहाँ पर रहकर मुस्लिम और इस्लामिक चीजों को स्टडी किया, उनकी ग्रंथों को पढ़ा और उनको करीब से जानने की कोशिश की। इसी क्रम में बच्चों आपको बताऊंगा कि मैं सारी कहानी हुई क्या असल में। देखिए बच्चों, इस्लाम इस्लाम क्यों आया था? क्योंकि उस टाइम में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था। जो हाई क्लास के कहे जाने वाले सो कॉल्ड लोग या एलाइट ग्रुप या अपने कहते हैं जिसको अभिजात वर्ग, वो लोग आम लोगों का शोषण कर रहे थे, उसको कुछ भी नहीं समझते थे। इसके लिए क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है ना। अब क्रिश्चियनिटी, माफ कीजिए, इस्लाम आया, ठीक है ना। अब इस्लाम का जो अराइज हुआ था वो हुआ था, कहां पर हुआ था बच्चों? अरब में, ठीक है ना। इस्लाम ये आया था अरब में। अरब जहां पर आज सऊदी अरब, कतर, ये सभी देश है ना, जिसको अपने मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं, बहुत से नाम है। मिडिल ईस्ट इसलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया के मिडिल से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है। ये पूरी दुनिया का मिडिल है, इससे थोड़ा सा इस टाइप है, इसलिए इसे कहते हैं मिडल ईस्ट। हालांकि उस टाइम में तो सऊदी अरेबिया नाम का कोई देश नहीं था, ये तो 20वीं सेंचुरी के सारे काम है। तो देखिए बच्चों, उस टाइम में जब आया, क्या आया उस टाइम में जब इस्लाम आया, तो इस्लाम बेसिकली था कुछ मोरल वैल्यूज पर डिपेंड या उस पर बेस्ड। कैसे? एक तो अच्छी अच्छी बात है, किसी को तंग नहीं करना, किसी पर अत्याचार नहीं करना, ये तो सभी कॉमन है ही। तो उसके अलावा इन्होंने कुछ ट्विस्ट लेकर आए रिलीजन में। क्या? कि फास्ट करना या रोजा करना, अपने कहते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्यों? ताकि अपने भोजन को, अपने खाने को किसी जरूरतमंद को दिया जा सके, या खुद भूखा रहकर सेक्रीफाइस करके भगवान को, अल्लाह को, गॉड को खुश किया जा सके। देखिए बच्चों, एक खास बात की, जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, वो खुद को अल्लाह या गॉड नहीं कहते थे, वो कहते थे कि मैं एक मैसेंजर हूं, मैसेंजर ऑफ गॉड। या आपने जैसे कहा ना, अल्लाह के दूत थे वो, ठीक है बच्चों। इसकी बहुत सारी पेंटिंग्स अपने पास मिली हैं। और अपने बात करेंगे कि वो जो अल्लाह के दूत थे, वो अराइज हुए थे इस सन से लेकर 632 तक, ठीक है। इनका जो रहना सहना था उसके बारे में अपने बात करेंगे कि ये कैसे आए। तो सबसे पहले बच्चों, वहां के कुछ लोग थे जो कि ऊंटों पर, कैमल्स पर घुमा करते थे, जो पोस्टल थे, चरवाहे थे, अपने साथ और भी सामान था। वो कुछ ना कुछ ग्रास लैंड को ढूंढते रहते थे ताकि वहां पर जाएं और खेती कर सकें, वहां पर रह सकें, ठीक है, अपने पशुओं को चरा सकें। तो इसके लिए वो इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से घूमते रहते थे। और जो जिस जगह पर ये खेती होती थी या जिस जगह पर ये ग्रास लैंड थी, उन्हें कहा जाता था नखलिस्तान, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा कॉमन वर्ड, आप उनको ध्यान में रखना। जो ग्रास लैंड थे उनको कहते थे नखलिस्तान। ओके, अब ये घूमते घूमते आए थे, और खास बात ये थी कि इनके जो छोटी छोटी, जो इनकी
ट्राइब्स थी ना, वो मिलकर एक बनाती थी कबीला। अब कबीला क्या था बेसिकली, देखिए अब एक आपकी मान लो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट है कोई, ठीक है ना, ग्रैंड पा के भी ग्रैंड पा, उनके आगे 3 बच्चे हैं, फिर वो ठीक है, उनके भी आगे 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है ना, तो इनके भी किसी के 3 है, किसी के 4 है, यानी कि ये सभी ना ब्लड रिलेशन की होगी, इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो गया, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी फैमिलीज हो सकती हैं जो कि आपस में ब्लड रिलेशन में थी। ये सभी क्या था कि एक साथ आकर रहने लग गए, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ इनके दोस्त भी होंगे जिनसे इनके विचार, इनकी आइडियोलॉजी मिलती होगी, वो भी इनके साथ आकर रहने लग गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि इन कबीले जब बन गए, इनको लीड करने के लिए इनका एक लीडर भी था, और इन लीडर को कहा जाता था उस टाइम में, क्या कहते थे बच्चों, शेख। शेख काफी सुना सुना सा नाम है ना, सऊदी अरेबिया में शेख बड़े हैं, है ना, शेख ने ये कर दिया, शेख ने गाड़ी ले ली, वो बहुत बातें सुनने में आती हैं, ठीक है। और बच्चों इसके बाद जो लोग घूम फिर कर काम करते थे उन्हें कहते थे बद्यू बेदन, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको बताऊं कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, ठीक है, वो भी कुछ एक ऐसे ही कबीले से थे, और वो कबीला था कुरैश। ओके, वो जो ग्रुप था, वो एथिकल ग्रुप था, वो कुरैश कबीले से थे, और वो रहने लगे थे मक्का में। मक्का, मक्का एक सऊदी अरेबिया में जगह है, ठीक है। वहां पर क्या था, शुरुआत में उन्होंने शुरू की कि अपने इस तरह की आइडियोलॉजी है, अपने भी अपने आप को मानेंगे, तो लोग जमा होने लग गए। धीरे धीरे ये लोग ज्यादा होते गए, ज्यादा होते गए, ज्यादा होते गए। तो उस टाइम में वहां पर एक जगह थी, एक इस तरह से चबूतरा हुआ करता था, जिसमें वो मानते थे कि यहाँ पर हमारी बुत हैं, यहाँ पर मूर्तियां हैं, यहाँ पर भगवान है, उसकी वर्शिप किया जाते थे। उसको कहते थे काबा, ठीक है। यानी कि एक अल्लाह का घर, यानी एक ऐसी चीज जिसमें वो मानते थे कि गॉड मौजूद है, उसमें एग्जिस्ट करता है, उसे काबा मानते थे। पंजाबी के भी एक कवि हुए हैं ना, एक पोइट थे शिव कुमार बटालवी, उन्होंने भी लिखा है कि मैं दर्दानू काबा कह बैठा, है ना, दर्दों को उन्होंने काबा बताया है कि अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, जिनको वो हमेशा जिस पर समर्पित रहते हैं, उनको काबा कहा है। यानी कि अपने वजूद के सर्वोत्तम को, अपने एग्जिस्टेंस की हाई चीज को, सबसे आखिरी चीज है, उसको उन्होंने काबा माना है। यानी कि हमारी सुप्रीम पावर काबा में है, इस तरह से वो मानते थे, ठीक है ना बच्चों, ये था काबा। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ वर्ड्स हैं, ध्यान से देखोगे तो अगले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है आपका, कि जो 612 में जब इस्लाम फाउंड हुआ तो वहां पर कुछ मैसेंजर थे, ठीक है। मैसेंजर जो संदेश लेके आते हैं उसको कहते थे रसूल। ओके बच्चों, रसूल के बाद जो हम रोज प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, भगवान के आगे अरदास करते हैं, उसको कहते थे वो रसाल। रसाल, माफ कीजिए, रसा सलात, बड़ा उल्टा सा नाम है ना, कई बार बोल जाते हैं। जो प्रेयर करते थे वो डेली, वो थी सलात। ओके बच्चों, इसके बाद में बच्चों वो लोग जो भगवान पर विश्वास रखते थे, जो कि उस टाइम में फिक्स थे, उनको कहते थे उम्मा। उम्मा जो कि गॉड पर, गॉड ये ऐसी पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, उस पर बिलीव करते थे, वो थे उम्मा। ओके बच्चों, दिखाई दे रहे हैं ना आपको ये? हाँ ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात है कि जो बंदे भगवान पर विश्वास करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करेंगे, धर्म के बेस पर, ठीक है ना, रिलीजन के बेस पर, तो उसको कहेंगे अपने शहादा।
उसको कहेंगे अपने शहादा। ओके, ये थोड़ा सा ना एक उम्मा हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अपने आपने एक बात सुनी होगी कि हिंदू काफिर है, एक डायलॉग था मुगल टाइम में, ठीक है ना, मुगल पीरियड में क्या था कि काफिर वो है जो कुरान में विश्वास नहीं रखता। कुरान जो इस्लाम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे होली टेक्स्ट है, ठीक है, उनका एपिक है। तो उनके अनुसार दुनिया भर की जितने भी अच्छी बातें हैं, जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं, दुनिया भर के जितने भी ट्रुथ हैं, वो कुरान में है। और अगर कोई कुरान को नहीं मानता, वो क्या है, काफिर है। उनके हिसाब से वो अनैतिक है, वो नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि उनके लिए भगवान सिर्फ और सिर्फ कुरान, मोहम्मद साहब जिनको मानते थे, अल्लाह वो है। हालांकि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, है ना, इस तरह के है ना, अपने बातें सुनते ही हैं इस तरह की। तो ये बात आ रही है बच्चों कि भगवान जो है वो एक ही है, लेकिन इनके अनुसार जो उस टाइम के कुछ लोग आ गए थे कि उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो इस्लामियत में विश्वास नहीं करता, वो उनके लिए नास्तिक है। तो बच्चों क्या था कि ये उम्मा वही है जो भगवान को मानेगा या जो इस्लाम में विश्वास रखेगा। अब बच्चों, इस्लाम के अनुसार, अकॉर्डिंगली इस्लाम, 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो है दूत, दूत जिसे अपने कहते हैं मैसेंजर। इसके बाद है दूसरा तरह का लोग, वो है इंसान, जिसको अपने कहते हैं ह्यूमन होमोसेपियन। और इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है जिन। जिन कुछ अलग तरह की चीज होती है। ये 3 तरह के जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज दुनिया में मौजूद हैं। और जो कुरान है, कुरान जो इस्लाम का सबसे होली ग्रंथ है, सबसे धार्मिक ग्रंथ है, वो उसका उत्पत्ति हुई है इकरा नाम के वर्ड से। कुरान आया है इकरा से। ओके बच्चों, इस तरह से बात है ये। अब हम बच्चों बात करेंगे आगे कि इस्लाम आ गया, इस्लाम दुनिया भर में फैला, लेकिन इस्लाम को मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले बिल्कुल अलग अलग हैं। ये रशिया में भी फॉलो किया जाता है, यूरोप में भी फॉलो किया जाता है, टर्की में भी है, इसके अलावा अफ्रीका में भी है। अफ्रीका के अलावा इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है ना, एशिया, मिडिल ईस्ट, थाईलैंड, यहाँ तक इस्लाम फैला हुआ है। अब थाईलैंड में जो मुस्लिम है वो और तरीके के हैं, मलेशिया में और है, बांग्लादेश में और है, पाकिस्तान में और है, अरब कंट्रीज में अलग है, अफ्रीका में अलग तरीके से हैं। जो रशिया में है वो अलग है। कैसे अलग है? उनका कल्चर अलग है, उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनके क्लॉथ अलग होते हैं, कपड़े अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है ना। अब ये तो बड़ा रीजन हो गया। छोटे रीजन में ले लीजिए आप कि पाकिस्तान में भी मुस्लिम है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग है। बांग्लादेश में बंगाली बोलते हैं, ठीक है ना, और पाकिस्तान में उर्दू या पंजाबी। ओके, इस तरह से जो बंगाली लोग हैं उनके कपड़े कुछ अलग तरह के हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सलवार कमीज या वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे अब तो। इस तरह से थाईलैंड के लोगों के अलग हैं। रशियन है जो उनके बिल्कुल अलग हैं। रशिया में भी ना अजरबैजान, चेचान, इस जगह पर जो इस्लामी लोग बहुत रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो सऊदी अरेबिया है, शेख दुबई वाले, उनके कपड़े देखे आपने टीवी में, इतनी जगह पर, फोन में देखेंगे अपने। तो इस तरह से जो इतने बड़े रीजन में इस्लाम फैला, अलग अलग थे। अब हुआ क्या, एक कांड हो गया मक्का में। मक्का में 622 में एक कांड हो गया। क्या कि इस्लाम चल रहा था, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी दुकानदारियां भंग हो रही थी, कि जो मॉरल वैल्यूज थी इस्लाम की, उनको लोग फॉलो करने लग गए थे, भीड़ बढ़ रही थी, और सरकार के खिलाफ, पावर के खिलाफ रिवोल्ट आ रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, ये क्या क्लार्क है। हालांकि सबसे पहले रिपब्लिक था, उसके बाद आ गया था यहाँ पर अपने तानाशाही आ गई थी, है ना, मोनार्की आ गई थी, उसके बाद फिर से रिपब्लिक आ गया।
ठीक है, लेकिन ये नाम का रिपब्लिक था, ठीक है ना, कोई इतना काम नहीं था। फिर से आएंगे मक्का, मक्का 622। क्या हुआ कि लोगों को डाइजेस्ट होने बंद होगी इस्लाम के लोग, क्योंकि वो उनकी दुकानदारियां चौपट कर रहे थे, खास तौर से मोहम्मद पैगंबर साहब। तो अभी उन्होंने क्या कि आप अपना बोरी उससे उठाइए और निकल जाइए यहाँ से, ऐसा कहा होगा लगभग मिलता जुलता, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई होंगी कि मोहम्मद साहब को वहां से जाना पड़ा होगा। तो क्या हुआ कि 622 को मोहम्मद साहब अपने फॉलोअर लेके निकले और मक्का से गए मदीना। ठीक है ना, इस्लाम में मानते हैं कि हर बंदे को जिंदगी में एक बार मक्का से मदीना जरूर जाना चाहिए, ताकि वो उस चीजों को रियलाइज कर सके, महसूस कर सके जो कि मोहम्मद साहब ने महसूस की थी, है ना, ऐसा कुछ मानना है। तो देखिए बच्चों, इस पीरियड में जब वो वहां पर यहाँ आए तो उन्होंने वहां पर गए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद खलीफा आए, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले अपनी बात करेंगे एक कैलेंडर पर। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर है तारीखें जिसको अपने याद करेंगे, ठीक है, जिससे अपने टाइम का पता लगाते हैं। जैसे कि बच्चों इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, वो जो आज चल रहा है ना, विक्रम संवत विक्रम कैलेंडर जो हिंदुइज्म कैलेंडर है, शक भी थे, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट मानती है। अब देखिए बच्चों, उस टाइम में एक चला हिजरी कैलेंडर। अब हिजरी कैलेंडर किस तरह से आपको बताऊंगा बच्चों में कि इसमें भी 12 मंथ हैं हिजरी कैलेंडर में, ठीक है, और जो इंग्लिश कैलेंडर है इसमें भी 12 मंथ हैं, ठीक है। जो हिजरी कैलेंडर है इसमें एक मंथ है जो वो 29 या 30 यानी कि 29 और 30 डेज का है, और इसमें तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें खास बात यह है कि इसमें एक दिन है जो वो अकॉर्डिंगली सन नहीं होता। अपने क्या है, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, एक दिन पूरा हो गया, है ना। अगले दिन का सनराइज जब होगा तब 24 आवर्स यानी एक दिन पूरा हो जाएगा। इनका हिजरी संवत का, हिजरी कैलेंडर का एक दिन अकॉर्डिंगली मून होता है, ठीक है ना, ये मून है और ये है सन, ठीक है। अब इस तरह से बच्चों क्या हुआ कि साल भर में इनके दिन कम हो जाएंगे। यहां पर दिन कितने होते हैं? 365, यहां पर 366 लीप ईयर में, बल्कि यहां पर दिन होंगे 354, इससे 11 डेज कम होंगे। ओके बच्चों, अब खास बात और है इसमें कि इनका महीना शुरू कैसे होता है। देखिए बच्चों, जो ग्रिगोर कैलेंडर है उसमें तो 1 तारीख से शुरू होगा। जो विक्रमी संवत है अपने हिंदू कैलेंडर है उसमें जो साल या उसमें महीना शुरू होगा वो फुल मून या बिना मून के, जिसे अपने कहते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा, वैसे शुरू होता है, जो भी अकॉर्डिंगली मून के होता है। लेकिन इसमें जो काउंटिंग की जाती है वो सन की जाती है, सन के दिनों की काउंटिंग। लेकिन इनका जो दिन शुरू होगा वो होगा सन सेट से, यानी कि जब सूरज अस्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तब इनका दिन शुरू होगा। और इनका दिन शुरू होगा हाफ मून से, यानी कि जिस दिन चांद आधा होगा उस दिन इनका महीना शुरू होगा, ठीक है बच्चों। अब एक खास बात यह है कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा जो साल है वो फुल मून का है, कौन से साल में अब क्या साल चल रहा है, इसकी कैलकुलेशन अपने किस तरह से करेंगे, अपने इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर विक्रमी संवत की बात करनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें से 57 माइनस कर देंगे। जैसे आज चल रहा है मान लो 276 चल रहा हो, ठीक है ना, हालांकि अब चल रहा है 77 चल रहा है, ठीक है। अपने अगर आज का निकालना हो इंग्लिश कैलेंडर तो इसमें से क्या करेंगे, अपने 57 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 2020, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर और विक्रम कैलेंडर एकदम बराबर है। लेकिन जो हिजरी कैलेंडर है और जो इंग्लिश कैलेंडर है इसमें थोड़ा सा फर्क है दिनों का, कि इसमें 354 दिन है लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में 365 दिन है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
अपने उसको ध्यान से देखना है ताकि याद हो जाए। देखिए कैसे, अब जो अपना इंग्लिश कैलेंडर है उसको अपने मानेंगे एच, ठीक है, एच इंटू, ठीक है बच्चों, अपॉन 33 प्लस जिस दिन मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना ट्रेवल किया था वो कौन सा ईयर था, 362 बराबर सी। यानी कि ये है हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर, और ये है इंग्लिश कैलेंडर। ओके, अगर मैथ के बच्चे नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उल्टा भी करके दिखा दूंगा आपको मैं। क्या होगा, अगर अपने को हिजरी दे रखा हो तो क्या होगा, c माइनस 622 इंटू 33 अपॉन 32 इज इक्वल टू एच। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपकी बुक में भी आइए, कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि मलिक अपने मोहम्मद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल को समझेंगे, जैसे हिंदुइज्म में हम कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास यानी कि वो अच्छी जगह पर गए हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं कि वो हेवन में चले गए, हालांकि कुछ लोग हेल में भी जाते हैं। इसी तरह से अरबी भाषा में, अरबी लैंग्वेज में कहा जाता है कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल वैसे बंटवारे भी करते हैं, ठीक है। इंतकाल होने का मतलब है कि अब वो इस दुनिया में उनका शरीर नहीं रहा। उनके इंतकाल होने के बाद बात ये आए कि उनकी इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया है, उसको संभालेगा कौन, ठीक है ना। क्योंकि लोग अब उनके आइडियाज को, उनकी मोरल वैल्यूज को, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे थे। लोग अब इंटीग्रेटेड हो चुके थे, और इन्हीं इंटीग्रेटेड लोगों ने बेंजोइक एम्पायर को कोलैप्स कर दिया। बेंजोइक वही एम्पायर जिसको अपने इससे पहले रोमन एम्पायर के नाम से जानते थे। क्यों कर दिया, क्योंकि अरब एम्पायर था जो, या इस्लामिक स्टेट था जो, वो इंटीग्रेटेड था। वहां के लोगों की आइडियोलॉजी एक जैसी थी, लोग इकट्ठे हो चुके थे, लोग जान चुके थे कि एक साथ होकर ही हमारा भला होगा। इससे उल्टा जो रोमन एम्पायर था उसमें अब रिवोल्ट होना शुरू हो गया था। ये कहते कि हमारे पास पावर नहीं है, ये कहते हमारे पास पावर नहीं है, वो आपस में लड़ने लगे थे, उनमें सिविल वॉर्स होने लगी थी। इसलिए अब ये बात आसान हो गई थी कि बाहर का कोई बंदा आए और उनको हरा दे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद साहब चल बसे, उनका इंतकाल हो गया 632 में, तो उसके बाद आए खलीफा। ठीक है, वैसे तो खलीफा हुए हैं दुनिया जान के, लेकिन अपने बात करेंगे मेन खलीफा की, जो थे 4, ठीक है। और इनका टाइम ऑफ पीरियड था, वो था 632 से 661। और अबू बकर थे जो, वो थे पहले खलीफा, ठीक है। उसके बाद इनकी पत्नी थी आयशा मोहम्मद साहब की, उनकी भी खलीफाओं के साथ लड़ाई हुई। देखो, अपने जिसको अपने देवता मानते हैं, जिसकी मॉरल वैल्यूज के, जिसके पास पर अपने सर चल रहे हैं, उन्हीं की पत्नी को खलीफाओं ने डिफीट किया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए, पावर को बनाए रखने के लिए खलीफा एक जरिया बन गए। इसके बाद चाहे इंडिया की बात कर लें, जितने भी इस्लामिक हैं, जितने भी मुगल थे जो इंडिया में रूल करने के लिए आए, या जिन्होंने इंडिया पर इन्वेजन किया, वो हमेशा अपने ऊपर खलीफाओं को मानते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं सबसे ऊंचा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से खलीफाओं का राइज हुआ। हम अगले चैप्टर में जानेंगे कौन कौन से खलीफा थे, उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या काम किए। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए और बुक में से अच्छी तरह से पढ़िए। थैंक यू।